JEE Mains 2026 PYQ chapter wise and topic wise. Chapter is oscillation. From this chapter we have these topics जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे. We have finished till simple pendulum. Now we will start with new one, that is oscillation of a floating object. ओपन कर लिया जाए. ये मैंने टॉपिक ओपन कर लिया है. इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपकी स्क्रीन पे है. बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बार बार ऐसे ही आता है और यही आता है. आप अगर थोड़ा बहुत जानकारी रखते हो तो एक बार इसको ट्राई कर लो और इसका आंसर मिला लो. क्या पता आपका सही हो और आंसर मैच कर जाए. देख लेते हैं. ये आंसर आएगा ऑप्शन ए. कहानी क्या है, लेट मी एक्सप्लेन. इन द क्वेश्चन वी हैव सिलिंड्रिकल टैंक. आप सिलिंड्रिकल या कौन सी शेप का है उस पे ना जाइए. सिंपल आप एक चाहो तो मान लो कि तालाब है और उसमें पानी भरा हुआ है. लाइक दिस, ये तालाब है और मैंने उस पे भर दिया पानी. तो अब इसका क्या करें. अब यहाँ पे हमको एक ब्लॉक लेना है और वो ब्लॉक जो है इस पर हमें सरफेस पर रख देना है. रखेंगे तो अगर इसकी डेंसिटी तगड़ी रही तो वो नीचे डूब जाएगा. लेकिन हो सकता है ऐसा हो कि ये जो ब्लॉक है ये लकड़ी का हो या कोई रबड़ हल्की चीज का हो, लोहे का ना हो, तो फिर ये डूबेगा नहीं, ये फिर तैरेगा. तो यहाँ पे ऐसा ही है, ये तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है. तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है. यहाँ तक भी बात बच्चों को समझ आती है. बट एग्जामिनर को अभी भी सुकून नहीं मिला है, अभी भी करार नहीं है. ये फ्लोट कर रहा है, इसने इसमें उंगली करी है. कहता है कि इसको आपने थोड़ा सा नीचे डिप्रेस कर देना है. डिप्रेस एक्स अमाउंट से आपने सपोज इसको नीचे कर दिया तो क्या होगा. ये डूब जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं डूबेगा, ये ऊपर आ जाएगा. ये ऊपर आएगा तो क्या ऊपर निकल के वो स्केप हो जाएगा, हवा में चला जाएगा? नहीं, थोड़ा सा ही ऊपर आएगा. कितना? जितना आपने नीचे दबाया उतना ये ऊपर भी आ जाएगा. और फिर ये ऊपर जब आ जाएगा तो फिर नीचे जाएगा. तो ये इसका नीचे ऊपर का सिलसिला चलता ही रहेगा. और हम कहेंगे कि यहाँ तो ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया है. और इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना इस क्वेश्चन का कंसर्न है. वर्क अप्रोच क्या होगी कि हम यहाँ पर दो पार्ट में डील करेंगे. पहला इक्विलिब्रियम पोजीशन डील करेंगे, इसके बाद फिर डिस्टर्ब्ड पोजीशन डील करेंगे, फिर बाद में हम डिस्टर्ब करेंगे इक्विलिब्रियम को. बिगिनिंग में हम मानेंगे कि इक्विलिब्रियम है और फिर बाद में मानेंगे कि इक्विलिब्रियम नहीं है. तो अभी हम यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं पार्ट वन के लिए जहाँ पे इक्विलिब्रियम है. ये एक्स अमाउंट से नीचे डिस्प्लेस नहीं हुआ है. तो फिर यहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम है तो आप बस समझ गए होंगे कि सर ऐसा है कि इस पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बैलेंस हो जाएगा. तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ये सोचो. अगर कोई ब्लॉक है उसका मास m है तो इसमें आप संकोच ना करें. फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा लगता है, mg हमेशा लगता है, मैंने लगाया. एडिशनल फोर्स ये जो और लगेगा दैट विल बी फोर्स ऑफ बायोंसी बिकॉज अ बॉडी इफ पार्टली और कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन लिक्विड व्हाट हैपन. इट अप्लाई जो फ्लूइड अप्लाई अपवर्ड फोर्स कॉल्ड बायोंसी. ये जो बायोंसी ये भी mg के बराबर होता है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल से निकाला जाता है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जो बायोंसी फोर्स होता है ये उस वेट के बराबर होता है जो इस ब्लॉक ने रिप्लेस किया है. मतलब मेरे कहने का कि आप समझो, पहले इस जगह पे यहाँ पे पानी था, पहले यहाँ पे पानी था, लेकिन इस ब्लॉक के आ जाने के बाद अब वहां पानी नहीं रहा. पानी को डिस्प्लेस कर दिया. उसका मास आप अगर m डैश मान लो मल्टीप्लाइड बाय g, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ बायोंसी फोर्स. m डैश कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको वो वाले वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी जो इनसाइड है, वो लिख दिया मैंने. एंड इसके बाद में डेंसिटी रिक्वायर्ड होगी लिक्विड की, क्योंकि ये बायंसी फोर्स बॉडी का वेट नहीं है, उस लिक्विड का वेट है जो डिस्प्लेस हुआ है. लिक्विड की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी. नाउ इसके बाद में अगर हम इस mg को लिखे तो इसमें m क्या है, बॉडी का मास है. आधा अधूरा नहीं है, बॉडी का पूरा मास है. तो पूरा वॉल्यूम लेंगे, आप vt लिख सकते हैं. इसके बाद में रो एस लिखेंगे. रो एस रीजन बीइंग सॉलिड की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी.
दोनों को आप इक्वेट करा देंगे तो आपको कुछ काम की इक्वेशन मिलेगी, आगे हेल्पफुल हो सकती है। आप इस वी इन साइड को लिख सकते हैं। एक और बात, ए, इसके बाद में ये वाला अमाउंट सपोज करिए एच है, ये एक बड़ा वाला अमाउंट आपका यहाँ पर मान लो कैपिटल एच है। तो और आगे एक स्टेप बढ़ा सकते हो, इनसाइड वॉल्यूम को लिख सकते हो ए छोटा वाला एच देन रो एल इंटू जी, और वी टी को लिख सकते हो ए बड़ा वाला एच एंड रो एस इंटू जी, दोनों को बराबर करा लेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। बट जब तुम इसको एक्स अमाउंट नीचे खिसका दोगे तो क्या होगा? तो इस फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, mg उस पे अभी भी लगेगा और उतना ही लगेगा, क्योंकि mg तो m और g पर डिपेंड करता है, टोटल वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और हाइट टोटल पे, लिक्विड सॉलिड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। दिस पैरामीटर नॉट गोइंग टू चेंज। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे स्टिल डाउनवर्ड फोर्स वही लगेगा। आप इसे mg लिखना है तो लिख लो, ये आपने mg लिखा। लेकिन अपवर्ड फोर्स अगर हम केयरफुली देखें तो इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम इनसाइड। जो आपका बायोंसी फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनसाइड, यू कैन से वॉल्यूम, या जो बायोंसी फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। हाइट कौन सी? टोटल नहीं, वो जो डूबी हुई है। तो अब यहाँ पर आपकी जो हाइट अंदर डूबी हुई है, अगर आप इसको x अमाउंट से नीचे कर दिए हो तो ये हाइट अब h नहीं रही, ये हाइट हो गई है h प्लस x, और बायोंसी फोर्स नाउ विल बी a देन h, बट h नहीं, h प्लस x देन रो l इंटू जी। नाउ कैलकुलेट नेट फोर्स। वी आर वेरी क्लियर कि ये और ये आपके बराबर है, और अब ये ज्यादा हो गया है, so this minus that, if we do we get a net force। for that purpose इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर mg की जगह पे आप लिख लो जो ऊपर आपने लिखा था a, इसके बाद में, इसके बाद कैपिटल H, फिर रो एस इंटू जी, और ये आपका जो था ए एच रो एस इंटू जी बराबर था a, इसके बाद में छोटा वाला h, फिर इसके बाद रो l इंटू जी। तो आप इसमें से इसको अब आप घटाएं तो ये मटेरियल कॉमन हो जाएगा, h प्लस एक्स में से h माइनस हो जाएगा। तो नेट फोर्स इन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट विल बी ए एक्स रो एल इंटू जी। ए और रो एल इंटू जी अलग रखें और एक्स को अलग रखें तो आपको समझ आएगा कि ये नेट फोर्स जो है ना सर, ये एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं या इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कह सकते हैं, और वो ए रो एल इंटू जी के बराबर होगा। मतलब आप यहाँ पर एक इमेजिनरी स्प्रिंग लेट कर सकते हो, जो कर क्या रही है, मानो ऐसे लगी हुई है, तुमने इसको नीचे दबाया तो ऊपर भेजे दे रही है, और अगर ऊपर चला जाए तो ये स्प्रिंग इसको नीचे खींचे ले रही है। या ऑसिलेशन का जो ड्यूटी है वो इमेजिनरी स्प्रिंग के द्वारा है, और उसका ही टाइम पीरियड निकालना है, जिसका इफेक्टिव इक्विवेलेंट के हमने निकाल लिया है। टाइम पीरियड निकालना नॉट अ बिग डील फॉर यू, दैट इज 2 by under root में m upon k। keep remember m here is the mass of object block। 2 pi under root में m and k जो हमने निकाला a रो l into g। फाइनली आप आंसर मैच करा लीजिए, ऑप्शन ए बीइंग करेक्ट चॉइस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कहीं कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आप ऑलवेज कमेंट कर सकते हैं। बट अगर पर्सनली नहीं पूछना चाह रहे हैं, शर्म आ रही है, सॉरी पब्लिकली नहीं पूछना चाह रहे हैं, हेजिटेशन हो रही है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिलेगा, वहां से आप पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आखिरी बात क्या कि पिन कमेंट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसको आप अगर ओपन करेंगे तो वीडियोस आप सीक्वेंस में पाएंगे, वो वीडियोस भी पाएंगे जो अपलोडेड है, मतलब जो पब्लिक हैं, और वो जो नहीं है। तो आप अपने कोर्स को जल्दी फिनिश करना चाहते हैं, सो बेटर कि आप प्लेलिस्ट के अंदर जा करके देखें।
तो हम इस टॉपिक को टिक कर दिए हैं, अगले टॉपिक की बात करने वाले हैं। अगले टॉपिक की बात अभी नहीं करने वाले हैं, अगले वीडियो में करेंगे, दैट इज कटिंग एडिंग वगैरह वगैरह ऑफ स्प्रिंग।